बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल ये है, मुकेश साहनी किस तरफ जाएंगे? बीजेपी में वापसी, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन या किसी नए मोर्चे की शुरुआत? आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने कई ऐसे संकेत दिए जिनसे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने कहा, हम सत्ता के लिए नहीं, समाज के सम्मान के लिए राजनीति में है। कोई भी पार्टी जो हमारे समाज को उचित भागीदारी और सम्मान देगी, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वे 2020 के पुराने साथी एनडीए बीजेपी में फिर से शामिल होंगे या तेजस्वी यादव की राजद आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे। याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी एनडीए के साथ थे और उनकी पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटें जीती थी। बाद में बीजेपी के साथ मतभेद हुआ और तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। साहनी मंत्री पद से हटाए गए और तब से उन्होंने बीजेपी पर कई बार हमला बोला, लेकिन आज के बयान में उन्होंने साफ इनकार किया कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि साहनी को किसी गठबंधन के रूप में वापस जोड़ा जाए, खासकर मछुआरा समाज को साधने के लिए। बिहार में लगभग 17% वोट इसी वर्ग से आते हैं, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के साथ भी साहनी की बातचीत लगातार जारी है। आरजेडी उन्हें सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में पेश करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच बात हुई थी, लेकिन गठबंधन नहीं बन पाया। आज के प्रेस बयान में साहनी ने कहा, हमारी बात महागठबंधन से चल रही है, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं। सम्मान और पहचान जरूरी है। हम अपने समाज के हितों को देखकर ही कोई फैसला लेंगे। इसका सीधा संकेत है कि सीट शेयरिंग, उम्मीदवार चयन और स्वतंत्र निर्णय की मांग के आधार पर वे ही आगे कदम बढ़ाएंगे। तीसरे विकल्प की चर्चा भी तेज हो चुकी है। प्रशांत किशोर, जो इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा के जरिए पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं, उनका भी फोकस सामाजिक न्याय, शिक्षा और विकास पर है। दोनों नेताओं के विचारों में समानता दिखाई देती है। हाल ही में साहनी ने पीके की यात्रा की प्रशंसा की थी। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर वीआईपी और जनसुराज साथ आते हैं तो बिहार में एक बड़ी सामाजिक और वैचारिक लहर बन सकती है। न्यूज अड्डा 24 ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और वैशाली जिले में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अधिकतर लोग इस बात से सहमत हैं कि मुकेश साहनी को अब स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। बहुत ज्यादा राजनीतिक भ्रम से नुकसान होगा। युवाओं की एक बड़ी संख्या ये भी चाहती है कि वे किसी नए और दमदार विकल्प का हिस्सा बने, जहां विकास की बात हो, सिर्फ जाति की नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मुकेश साहनी लगभग 15 से 20 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। अगर वे किसी गठबंधन में जाते हैं तो उस गठबंधन को स्पष्ट रूप से बढ़त मिल सकती है। विशेषकर कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में उनके वोट बैंक का अच्छा असर है। प्रोफेसर मनोज झा, राजनीतिक समीक्षक, कहते हैं, साहनी के लिए ये वक्त निर्णायक है। अगर उन्होंने सही दिशा चुनी तो वे 2025 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होंगे। मुकेश साहनी ने कहा है कि अगले 10 दिनों में वे अपने संगठन और समाज के नेताओं से सलाह कर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। उनका कहना है, हम ना तो किसी पार्टी के पिछलग्गू हैं, ना ही कोई कुर्सी के भूखे हैं। हम अपने समाज की आवाज हैं और उसी जिम्मेदारी से फैसला लेंगे। बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव संभव है। मुकेश साहनी का अगला फैसला ये तय करेगा कि कौन मजबूत होगा, एनडीए, महागठबंधन या नया मोर्चा। सभी दलों की नजरें उन पर टिकी हैं। न्यूज अड्डा 24 की टीम इस मुद्दे पर लगातार नजर रखे हुए है। बनी रही हमारे साथ, जहां आप पाएंगे सटीक, सबसे पहले और भरोसेमंद खबरें।